राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सबका स्वागत है सच्चा प्रेम मेरे चैनल में। मैं माया शर्मा आपको सुनाने जा रही हूँ शुक्र प्रदोष व्रत कथा। तो आइए सुनते हैं, ध्यानपूर्वक सुने, प्रेम से बोलो हर हर महादेव। प्राचीन काल में अंबापुर नामक गांव में एक गरीब विधवा ब्राह्मणी रहती थी। वह भीख मांगकर किसी तरह अपना और अपने पुत्र का पेट पालती थी। एक दिन उसने जंगल में दो छोटे छोटे बच्चों को रोते हुए मिले तो वे इतने छोटे थे कि वह अपने माता पिता का नाम और घर का पता भी नहीं बता पा रहे। ब्राह्मणी का हृदय करुणा से भर गया। उसने दोनों बच्चों को अपने घर लाकर पालने का निर्णय लिया और उन्हें अपना पुत्र मानकर उनका लालन पालन करने लगी। कुछ समय बाद वह दोनों बच्चों को लेकर महर्षि सांडिल्य के आश्रम में गई और उसने उन बच्चों के माता पिता के बारे में पूछा। ध्यान लगाकर ऋषि ने बताया कि ये दोनों बच्चे विंदर्भ देश के राजकुमार के हैं। गंधर्व सेन नामक शत्रु राजा ने छल से उनका राज्य छीन लिया था और उन बच्चों को मारने के इरादे से जंगल में छोड़ दिया था। यह सुनकर ब्राह्मणी बहुत दुखी हुई और बोली, हे ऋषिवर, कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे इन बच्चों का उनका खोया हुआ राज्य और पिता दोनों वापस मिल जाए। महर्षि सांडिल्य ने कहा, हे देवी, तुम इन बच्चों के सहित शुक्रवार प्रदोष व्रत करो। भगवान शिव की कृपा से इनकी मनोकामना पूर्ण होगी। ब्राह्मणी और दोनों राजकुमारों ने पूरी श्रद्धा से शुक्रवार प्रदोष व्रत करना शुरू कर दिया। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने आशीर्वाद दिया। कुछ समय बाद बड़े राजकुमार का विवाह पड़ोसी राज्य की राजकुमारी अंशुमति से हो गया। अंशुमति के पिता ने अपनी सेना देकर गंधर्व सेन पर आक्रमण और युद्ध में विजय प्राप्त की। इस प्रकार दोनों राजकुमारों को उनका खोया हुआ राज्य वापस मिल गया और ब्राह्मणी माँ को भी राजमहलों में सम्मान के साथ रखा गया और उनके दिन बदल गए। वह जीवन भर सुख में रहने लगी। जो व्यक्ति शुक्र प्रदोष व्रत की यह कथा श्रद्धा पूर्वक पढ़ता या सुनता है, भगवान शिव उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। विशेष रूप से वैवाहिक सुख, संतान सुख, खोया हुआ सम्मान और धन वैभव वापस मिल जाता है। तो ये थी मेरी प्रदोष व्रत कथा, समाप्त हुई। जिसको भी मेरी कथाएं अच्छी लगती हों वो मुझे लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं हम किसी और कथा के साथ। तब तक हर हर महादेव।